आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से पूछे गए प्रश्नों की। तो फ्रेंड्स, आज तक बीपीएससी सिविल सेवा के जितने परीक्षा हुए हैं उनमें भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे और ये प्रश्न किस एग्जामिनेशन में और कब पूछा गया है ये सब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज, विषय भारत का इतिहास, चैप्टर पाषाण काल। फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जामिनेशन में और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कई बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में दोहराए गए हैं। तो यहाँ पे तो हम बात करेंगे अभी आज के वीडियो में कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पाषाण काल से अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आज तक भारत के इतिहास से पाषाण काल में कितने प्रश्न पूछे गए। इसके बाद हम बात करेंगे आईएएस के एग्जामिनेशन में भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से अब तक कितने प्रश्न पूछे गए। इस तरीके से यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इसी तरह से हम सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो में बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज पूछे गए प्रश्न, जिसमें हम बात करेंगे भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग, डी है लौह युग। और यह प्रश्न पूछा गया है 44वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2000 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए अतीत को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, प्राक इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास काल इतिहास का वह कालखंड होता है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हैं और उसमें भी केवल अलिखित। और आदि इतिहास काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत में लिखित और अलिखित दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग लिखित स्रोत को पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सप्ताह की खुदाई से जो सामग्री मिली है वहाँ से लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन हम आज तक हड़प्पा सप्ताह की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। इस तरीके से उसे आदि इतिहास काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए सभी प्रकार के स्रोत मौजूद हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत में लिखित अलिखित दोनों, लिखित को पढ़ लिया गया है और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, विदेशी विवरण भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आया था जब लोहे के आविष्कार से पहले का समय था और तांबा का खोज हो चुका था और पत्थर का प्रयोग तो पहले से ही किया जा रहा है। आगे ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं और पाषाण काल को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन नवपाषाण काल के अंत में ही तांबा की खोज हो जाती है। भारत में प्रथम ज्ञात धातु तांबा है और जिस तरीके से तांबे की खोज होने के बाद तांबा का प्रयोग भी लोग शुरू कर देते हैं और पहले से पत्थर का उपयोग लोग कर ही रहे थे। तो इस तरीके से अतीत का वह कालखंड जब मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग किए हैं तो उसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चालकोलिथिक युग को ही ताम्रपाषाण युग कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग यानी चालकोलिथिक युग। तो इस तरीके से 44वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2000 ईस्वी में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए में अंजीरा से, बी में दम्ब सादात से, सी में किले गुल मोहम्मद से, डी में मेहरगढ़ से और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, यह प्रश्न 64वीं बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन 2018 ईस्वी में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं इस प्रश्न को बनाने के लिए। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है उत्तर प्रदेश, यानी संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। यानी अभी जो हाल में नवीनतम खोज हुए हैं, यह खोज यह बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव नामक जगह पर चावल की खेती 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व से ही होते आ रही है। और नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का साक्ष्य देने वाला सबसे प्रारंभिक और प्राचीनतम स्थल हो गया उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला। लेकिन इस खोज से पहले जो कंसेप्ट था, जो जानकारी थी, उस पर हम लोग बात करते हैं। इस नवीनतम खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल था मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहने का मतलब है कि नवीनतम खोज के आधार पर तो अब खेती का साक्ष्य देने वाला स्थल बन गया है उत्तर प्रदेश का लहुरा देव, लेकिन इसके पहले जो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य देता था वह स्थल था, आपको वह स्थल है मेहरगढ़, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, जहां से 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डिहवा के बारे में जान लीजिए। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल माना जाता था कोल्डिहवा। यानी कहने का मतलब नवीनतम खोज के पहले जो चावल की खेती का भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल था वह था कोल्डिहवा, जो यूपी के प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से 6500 यानी 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो इन 3 जगहों को आप जान गए। पहले तो जाने आपकी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य देने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का स्थल कौन सा है नवीनतम खोज के आधार पर, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला का लहुरा देव। और यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और इसके पहले मेहरगढ़ में ये खेती का प्रमाण मिलता था, जहाँ सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं की खेती शुरू हुई थी। अगर वर्तमान में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कौन स्थल देता है, तब तो इसका उत्तर हो जाएगा लहुरा देव। देखिए प्रश्न को, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजीरा से, दम्ब सादात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीके से नवीनतम खोज से पहले ये प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न के ऑप्शन को देखकर यह पता चल जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अतः इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा मेहरगढ़ से। यानी भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया जाएगा वर्तमान संदर्भ में नवीनतम खोजों के आधार पर या ऑप्शन में रहता लहुरा देव, तो उस प्रश्न का उत्तर वर्तमान संदर्भ में हो जाता उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला का लहुरा देव नामक स्थल। तो इस तरीके से आपने दूसरे प्रश्न को बनाने के दौरान जो कंसेप्ट लिया है उसके आधार पर 3 स्थल का नाम आप जान गए और ये प्रसिद्ध क्यों है। तो लहुरा देव वर्तमान खोज के आधार पर संत कबीर नगर जिला जो यूपी में है, यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं नवीनतम खोज के आधार पर। यहाँ से 9000 BC से 7000 BC के चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से इस खोज के पहले प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य देने वाला स्थल था मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 BC के गेहूं का साक्ष्य मिला है। और कोल्डिहवा अब तक इस खोज से पहले प्राचीनतम चावल की खेती का साक्ष्य देने वाला स्थल था कोल्डिहवा, जो यूपी के प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से 6500 यानी 6500 BC के चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बनाने के दौरान भी हम कई तरह के कंसेप्ट से रूबरू होते हैं। और आज के इस दूसरे प्रश्न में आपने देखा कि इन तीनों स्थल का महत्व किस संदर्भ में है और कौन सा स्थल कहाँ पे है और किस स्थल से किस तरह का साक्ष्य मिला है। तो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। अब पिछले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम कृषि और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अब इस तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी है नर्मदा घाटी और डी है ताप्ती घाटी। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और यह प्रश्न हाल ही में पूछा गया है 66वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन जो हुए थे उसकी पीटी में 2020 में। तो आप समझ सकते हैं कि हाल के दिनों में भी ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देने वाला स्थल है नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा में। हथनौरा मध्य प्रदेश के सीहोर में अवस्थित पुरास्थल से भारत का प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। और इस स्थल की खोज की है पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने वर्ष 1982 में।
पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में प्राचीनतम पशुपालन और कृषि का साक्ष्य किस स्थल से मिला है, जिसे आपने देखा। और इस तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। इस तीसरे प्रश्न को बनाने के लिए आपके सामने मैंने जो कंसेप्ट प्रस्तुत किया है उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी। यानी भारत में मानव का जो बसाव शुरू हुआ है प्राचीन काल से, तो सबसे पहले जो मानव बसे होंगे वो बसे हैं भारत की नर्मदा घाटी में। यही इसका मतलब हुआ कि भारत में प्राचीनतम मानव जीवाश्म कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से मिला है। उसके बाद ही भारत के अन्य हिस्सों में मनुष्य पहुंचे हैं। यानी भारत में सबसे पहले मानव की गतिविधियां शुरू हुई होंगी नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अब तक भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्न, जिसमें चैप्टर को उठाया है आपको पाषाण काल। यानी भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल चैप्टर से बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अब तक मात्र 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। अतः आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे चलकर हम इस चैप्टर को अच्छे से बताएंगे पूरे डिटेल से। और इन 3 प्रश्नों को बनाकर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पाषाण काल से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से पूछे गए प्रश्नों की। और इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग में भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से पूछे गए प्रश्नों की। झारखंड लोक सेवा आयोग में भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से पूछे गए प्रश्नों को देखने के बाद हम देखेंगे यूपीएससी यानी IAS के एग्जामिनेशन में भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे तो उससे पता चलता है कि यूपीएससी यानी IAS के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न और यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न काफ़ी दोहराए जाते हैं, फिर से पूछे जाते हैं आपको बीपीएससी की परीक्षाओं में। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं तो इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न को और कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं इसे देखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीपीएससी की परीक्षाओं में यूपीएससी और यूपीपीसीएस और झारखंड लोक सेवा की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख लेंगे तो 10 से 15 प्रश्न आपको हर एग्जामिनेशन में मदद मिल जाएगी फ्रेंड्स। और इन सभी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो दोहराए गए प्रश्नों को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और इसके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना काफ़ी महत्व रखता है। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।